चलिए जी, लाइए पहले 12th वाले से ही शुरू करते हैं, बायोलॉजी से नहीं, लाओ मित्तू से शुरू करते हैं। खड़ा हो। ऑब्जेक्टिव कितना लिखाए थे जी? 35 गो। चैप्टर का नाम है जैव विविधता और संरक्षण। डंडा है जी? हाँ डंडा है। नहीं मारवे तो मजा नहीं थे। तो बंदूक है रे, तो उड़ा दो। याद किया है? आवाज नहीं करो बीच में। याद किए हो? वाह। गिर अभ्यारण्य जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। बहुत अच्छा है। अमेजन के वनों में पादपों की कितनी प्रजाति है? अमेजन के वनों में पादपों की कितनी प्रजाति है? 40। बहुत अच्छा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क कहाँ विकसित किया गया था? बताओ। कोई दूसरा कॉपी दो जी, थोड़ा शुद्ध लिखाई। बताओ। भारत में हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। और बस? पश्चिमी घाट। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया भारत में? 1973। सुंदरवन जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित, ये तो वर्ष नहीं है जी, कैसे लिखे हो? भूमंडल में सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? भूमंडल में सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? देखो पढ़ेगा न जी, ऐसे कैसे होगा? ये सब बीच बीच में सब पढ़ते रहेगा ने, घारम जरी पढ़मी। हाँ कहाँ नहीं तो काल गए कलकत्ता। कलकत्ता वाला मिठाई लाया रे? कहाँ गए कलकत्ता में गोरेल? के हो वहाँ? तो अभी मौसी करे तो बन जाए, मौसी करे तो बन जाए। बता रहे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तू ही सब बारी यार लो लाओने से को बढ़िया डंडा ला, जरा चोट लगे रे। ऐसे यार तो लगता है कि आसान है। और जो वो डंडा रे रॉकी देख रहे मैं बगैर तक थोड़े पढ़ता। देखो इंटर में चल गया, घर में 2 घंटा पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा? हाँ बता रहे। रेड डाटा बुक किसके द्वारा, किस उसमें कौन सी प्रजाति, क्या लिख बोले हैं, क्या आंसर लिखती हो? ला कम से कम ऑब्जेक्टिव एक बार दिक्कत रहता है तो हमसे पूछ लिया करो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखो यादें नहीं किया है, उतना समय हो रे इतना समय उभयचरों की संख्या कहाँ ज्यादा है? ठीक। सरीसृप की कितनी प्रजातियां हैं हमारे यहाँ? 40। हाँ सरीसृप 45,000। कितना है रे? आम की कितनी प्रजातियां भारत में? किस राष्ट्रीय पार्क में बाघ नहीं पाया जाता है? जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर पाया जाने वाले जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों से है। और जैव विविधता क्या बोले उसको? सह विलुप्तता क्या है? ये बोलो, सह विलुप्तता क्या है? एक वहाँ माइकवा होगा उसका निकालो। बोलो।
याद है? सह विलुप्तता बताए थे ना, तो याद करना चाहिए। और इतना बढ़िया समझाए हैं, इसके बावजूद खाली नाम से याद होना चाहिए, क्या उसके बाद भी नहीं पढ़ते हो। क्या है सह विलुप्तता? देखो नहीं याद, तोरा तो कल लड़की बना के छोड़ेंगे रे हम, हैं? नहीं याद है तो कैसे नहीं याद है? पढ़ता नहीं। हाँ अभी लगातार पीटबो, समारोह ग्रुप पूछबो हम। भारत में जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ। रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाई गई? IUCN द्वारा। जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रतिपादन किसने किया था? W0 जन। और जनक किसको कहा गया है? जनक। हाँ नार्से मैक्मेनस। जनक, जनक जैव विविधता का शब्द का बताए थे ना। WWF-N किस चीज का लोगो? लोगो मतलब समझते हो? हाँ। जैसे हम अपना आइडियलाइज का लोगो बनाएंगे ना, बनाए देखे होगे, वही लोगो होता है फोटो के साथ। लाल पांडा, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा तो मिल ही ना। चलिए, जैव विविधता संरक्षण क्यों जरूरी है? जैव विविधता संरक्षण क्यों जरूरी है? सर पॉइंटवा बजेगा तो हम बोलें। हाँ? पॉइंटवा सर। हम पॉइंटवा बतेबे तो पॉइंटवा तो मेन चीज है रे। क्यों बताओ कि हम जैव विविधता को किस लिए बचाएं, क्यों बचाना है? क्या कारण है जैव विविधता बचाना है? उपयोगी पदार्थ प्रकृति से हमें अनाज, फल, हाँ, ठीक है। फूड, दवाइयाँ एवं लकड़ी, खनिज आदि प्राप्त होते हैं इसीलिए। हाँ। और व्यापक प्रकार की वस्तुएं जैसे प्रकृति, पर्यावरण प्रकृति के लिए बहुत ही विशेष भूमिका निभाती है। प्रकृति से अमेजन के जंगलों से वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन के लिए अति मूल्यवान है। और चलो ठीक है, और बढ़िया से याद करो। लाओ चल रही है, खड़ा हो, तू बताओ। ले बताओ। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन बताओ। पांचों चार एक बंद करेगी, मार तो लियो तक आज में यहाँ से। ओरा दे ओरा। क्या है खिलाफत आंदोलन? एक बौद्धिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन है, तो हम इसके खड़ा रह, लाओ देखिए, पूछो ये, आओ चलो बताओ रे, क्या है खिलाफत आंदोलन? तुर्की के सुल्तान भारतीय मुसलमानों को अपना खलीफा मानते थे। हाँ ठीक है, ठीक तुर्की के सुल्तान इसने मतलब भारतीय मुसलमानों को अपना खलीफा मानते थे। और इसमें बुला रहे थोड़ा थोड़ा देखते नहीं बहुत दिन से इसको, बुला रहे इसको दो। क्या है जी, बोलो। भारतीय मुसलमान खलीफा मानते थे, और वह केकरो याद नहीं है, केकरो याद नहीं है, नहीं सर, एकदम याद नहीं है, एकदम याद नहीं है। लाओ चल बताओ रे, खिलाफत आंदोलन क्या है? तू बता रे। तुर्की के सुल्तान को भारतीय मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, और ये वादा किए थे कि यदि वे प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे तो वो तुर्की के साम्राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के तुर्की साम्राज्य का विघटन हो गया। इसी के
विरोध में एक क्रांति शुरू हुआ, एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक, बैठो। चल पकड़, खड़ा हो। बताओ, भारत में उच्च पौधों की संख्या कितनी है? 40,000। 40,000। विश्व में जीवाणुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 30,000। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी का। दो तो पहले नंबर गलत हो, और तीसरा बोलल भी नहीं लो, पढ़ो ही नहीं, तो कैसे होते दो दे। रॉबर्ट मे के अनुसार पादप की कितनी प्रजातियां भी और खोजी जानी बाकी है? 40,000। गलती। नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है किस चीज के लिए? नहीं याद है। उभयचारियों की संख्या कहाँ ज्यादा है? कुछ नहीं, आओ। नहीं पढ़मी तो कैसे होता? चलो बताओ। गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल किसके लिए प्रसिद्ध हाथियों के है? लिए। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते तो जैव विविधता बढ़ती है। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज कितनी है? 40,000। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। रॉबर्ट मे के अनुसार कितने पादपों को खोजा जाना 1 बाकी लाख। है? विश्व में जीवाणुओं की कितनी प्रजातियां हैं? 4,000। भारत में सरीसृप की कितनी जातियां पाई? 456। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ बना? उसका नाम क्या है? जिम कार्बेट। नंदनकानन चिड़ियाघर किसके लिए है? सफेद टाइगर के लिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र? पश्चिमी घाट। नहीं, ये अमेजन का जंगल। उभयचरों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी घाट में। आम की कितनी प्रजातियां हैं? 1,000 से अधिक। शेर, पुच्छी, बंदर कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी। किस राष्ट्रीय पार्क में बाघ नहीं पाया जाता है? गिर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश। रेड डाटा पुस्तक किस प्रकार की सूची उपलब्ध दुर्लभ कर? एवं संकट है। सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002। रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाई गई? IUCN। बैठ देखो तो याद कैले ताली बजा उसके भाई पता भाई हमरा तर चलो बता रहे। ICBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोनेटिकल नॉमेनक्लेचर। शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। WWF-N किसका लोगो है? लाल पांडा। किस जंतु का संरक्षण काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? भारतीय गेंडा का। उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? विलुप्ति का कारण क्या है? हाँ। वनोन्मूलन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए नया घर है? दूधवा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। जैव विविधता का महत्व बताओ। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जैव विविधता और उसका रख रखाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। जैव विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करें। पहला, पारिस्थितिक स्थिरता। दूसरा, आर्थिक महत्व। तीसरा, फसलों की बीमारी निवारण। चौथा, संक्रमण। पांचवा, दवाएं। पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन। हाँ। सर ये नहीं है। स्वस्थाने और बाह्य स्थाने? बाह्य स्थाने। स्वस्थाने और बाह्य स्थाने क्या होगा? बाहर से पादपों एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखने के लिए उनका
देखभाल करना हिफाजत स्थानीय कहलाते हैं। ऐसे थोड़ी लिखा है, बताए हैं ना कि जब किसी के प्राकृतिक आवास में अगर उसे हम संरक्षित करते हैं तो उसे हम स्वस्थानी कहते हैं, और उसके आवास से हटाकर दूसरे जगह लाकर अगर संरक्षित करते हैं तो उसे हम बाह्य। ठीक है, चलो और खड़ा रहे, पकड़, बताओ क्या क्या सवाल था रे? जैव विविधता क्या संरक्षण, जैव विविधता महत्व पारिस्थितिक विविधता के 3 भाग और उधर पर जैव विविधता के ह्रास के क्या कारण? जैव विविधता का ह्रास के क्या कारण है बताओ? खाली ऑब्जेक्टिव याद किया नहीं, ये खाली पूछताछ करबो। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है बताओ? भारत का वर्षा, विश्व का, विश्व का जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए नया घर है? दूधवा। आम की कितनी प्रजातियां हैं? 1000 से अधिक। रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाई गई? ICUI। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? W0J। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973। ठीक, बैठ, तू दोस्त को बगल में, जल्दी जल्दी खड़ा हो, लाइन से दम। बताओ, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? शेर के लिए। बोलो उसमें। शेर के लिए। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? शुरू का सवाल है तो इतना दिक्कत हो रहा है, 5 वो अभी मात्र पूछे हैं, इसका मतलब आप घर में पढ़े नहीं हैं। अब पढ़े नहीं है तो दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। आइए, क्या ले उठा रहे तुम उसको, तो आओ आओ आओ, चल। बांदीपुर स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। बाघ के लिए। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज कितनी है? 40,000। रॉबर्ट मे के अनुसार पादपों की कितनी संख्या भी पता लगाना बाकी है? 1 लाख। सरीसृप की भारत में कितनी प्रजातियां हैं? कुछ ऐसा। सरीसृप 30,000। विश्व में जीवाणुओं की कितनी प्रजातियां हैं? आओ 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 आओ, दे पिका पीछे एरा दे, चलो। सरीसृप की कितनी प्रजातियां हैं भारत में? 4,000। सरीसृप की 4,000 है। हाँ। नंदनकानन चिड़ियाघर किस चीज के लिए जाना जाता है? नंदनकानन चिड़ियाघर किस चीज के लिए जाना जाता है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? उभयचरों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? पूर्वी घाटी तथा पढ़ी में है ठीक से, घर में पढ़ो, दे उधनु दे, ला रे किताब कॉपी ला। मानव भूगोल क्या है तू बता रे, खड़ा। मानव भूगोल क्या है? ऑब्जेक्टिव ना बोले थे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बोले थे। ऑब्जेक्टिव से बोले थे। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बत। किस भाषा की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारतीय यूरोपीय। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बटेट रसल। संभववाद नवनिश्चयवाद कौन बताया? नवनिश्चयवाद कौन बताया? मात्रात्मक क्रांति।
नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 15 को सवाल लो और 15 को भी याद नहीं कहीं बोला दे मुटकी नहीं आओ तू चल। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? बटेर रसल। बटेर रसल है। तो बटेर बना दे। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? चिकित्सा भूगोल। निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? परिवहन। निम्नलिखित में कौन मानव का उपागम नहीं है? तकनीक। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। किस भाषा की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारतीय यूरोपीय। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? संकलात्मक अनुशासन। याद कर जरी बढ़िया से दे पीछे दे। काहे ना आ रही थी तू? तो घर धोवार लो उठने पहले पीटबो कर बाद में घर धोई तो खड़ा हो। घर धोवार लो चाहे कुछ हो लो खड़ा हो। पुरनका पूछ हो पुरनका लिखनी ने बहानाबाजी पढ़मी लिखमी है न, अब बहानाबाजी है वो बता रहे। खड़ा हो। विश्व में जीवाणुओं की कितनी प्रजातियां हैं? 4। भारत में सरीसृप की कितनी जातियां हैं? 406। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया? नंदनकानन चिड़ियाघर किस चीज के लिए जाना जाता है? सरदार सरोवर बांध किस पर बनाया गया? भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र कौन है? उभयचरों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? आम की प्रजाति कितनी है? शेरपुच्छी बंदर पाए जाते हैं कहाँ? जैव विविधता का महत्व बताओ। जीवन में पाए जाने वाले जैव विविधता को जैव विविधता का पेड़ पौधे जीव जंतु तथा याद करो बैठा भी तो सुनने आए गिरी आओ के हलो चलेने से लारी चल उठ रहे ले पकड़ लाफा दान। तू बता रॉलेट एक्ट क्या है? नहीं याद है तो नहीं याद है तो मार को पढ़बे न कर में थोड़ा तो आओ लगन मार दियो जान। रॉलेट एक्ट बताओ। आओ नहीं आओ 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 तू बताओ रॉलेट एक्ट। भारतीय क्रांतिकारी की बढ़ती गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई और इन पर एक कानून लागू किया कि बिना सबूत या वारंट के इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अतः इसी एक्ट को रॉलेट एक्ट कहता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? याद नहीं। काहे नहीं याद? तू इतना हल्का सवाल है बता रहे। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद है? नहीं याद है। तू रे चल आओ के बच लो देवरा। चल बताओ जालियांवाला कब हुआ हत्याकांड? आओ नहीं आओ आओ बताओ जरा। आओ आओ देख रहा आओ नहीं ना चलो तू नहीं याद है नहीं याद क्यों नहीं? चल तू खड़ा हो। भूगोल वाला लिखी है रे ऑब्जेक्टिव। हाँ ठीक। कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? रोटियां कहाँ गलो?
घरे में नहीं। कल परसों तो ले लो, कल नहीं ले। नवनिश्चयवाद किससे संबंधित है? टेलर से। प्रकृति और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारतीय यूरोपीय। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। 1950। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, लाओ और याद कर बढ़िया से। और के बचले हो याद के नहीं तू सब? हाँ, पढ़ो ने तो मारेंगे, बड़ी मार बता दे रहे हैं। और इन्हें के बचलो इन्हें हो गलो साहब। कैमरामैन आ जाओ। ये पूछिए को चाहिए हम, पूछिए कि हमें ये तो आर्ट्स में तूने यार नहीं पढ़े ले। सर ठीक है, बैठ तो ऑब्जेक्टिव आर्ट्सवा पढ़ लो आके। आर्ट्स देखो जिसका जिसका छूटा है जी, चैप्टर जितना पढ़ाए हैं उतना एकदम फुल वीडियो एकदम पढ़ लीजिए। आर्ट्स वाले जिनका छूटा है वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर समझे में नहीं आएगा और खाली ऐसी रटोगे, यादें नहीं होगा। समझने के बाद आसान हो जाता है याद करना। चलिए, पूछताछ भी करेगा। लाए सवाल लिख के? हाँ, तो चलो स्टार्ट करो। तो पहला सवाल देखते हैं जरा। तू सब छुट्टी दे दिया? चल 10 वाला निकल। और यहाँ 11 बजे तो ने लड़का लोग के आना खाली और याद करके आज भी बता दें कैसे बंगल लाल कर दो। फिर तू सब पाँचों के पाँचों हाँ कहीं नहीं, और 5 11 बजे तक हाजिर रही। चलो स्टार्ट करो जी। क्या पूछेगा पहले? हाँ लो चलो पूछो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? हाँ चलो सवाल है ये, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है बताइए। तो कोई ना बताए तो पढ़ में क्या है। ये सब धीरे धीरे लगो भाई साहब न भाई दिमाग हो जाए। तो सब्जेक्टिव क्यों याद करेगा? दरोगी लाल की पाली मोदी तो याद करे ले। कोई नहीं, क्या है बता दो। पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के लिए तथा एक केंद्र व्यवस्था लागू करने के लिए और पुराने अधिनियमों की कमियों को दूर करने के लिए सन 1986 में एक अधिनियम लाया गया जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलो और कोई सवाल इधर से कोई पूछो। आज अबो नहीं किया है जी, सब आधा लगता है सब झाड़ू पोछा करे में रह गया है ना। तोर सहेलिया काहे नहीं लो आज? घर धोर लो। वही हमको भी लग रहा है, घरे धोए में सब लगल है। घाना पश्चिम बिहार स्थित है। क्या है? घाना पश्चिम बिहार स्थित है। घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? घाना की घाना बता दो जी। घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? बोलो। केरल में। राजस्थान में है। और कोई कुछ नहीं? पढ़ के नहीं आए हैं, पढ़ के आइए। हाँ पूछो। अभी तो ये पर चर्चा हो गई, सब याद नहीं किया है, रहने दो इसको। चलो छोड़ो। सोमवार को हम फिर से रखेंगे पूछताछ का स्पेशली बायो का। इस चैप्टर को खत्म किए हैं तो बढ़िया से याद भी हो जाना चाहिए। तो सोमवार को फिर से रहेगा ये वाला, और इसमें कोई ऐसा सवाल बोलो जो नहीं समझ में आया।
कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं समझ में आया हो इस चैप्टर का तो आप बोलिए। आर्ट्स वाले भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल हम लोग जो है ना यहाँ आएंगे बलराजी से चलेंगे, क्या बोलते हैं, या तो तुम लोग चलाना कहाँ पे, नदिया पे, औरंगाबाद कल आएंगे। कल तुम लोग आना रे, दूसरा लड़का 10-11 बजे नदिया देने, उन्हें मंदिरिया देने, सुनी ने मैरी कॉम पर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तुम सोएगी की अभी तो लड़की लोग अगर तैयार हो जाएगी तो और जबरदस्त वीडियो बन जाएगा। लेकिन नहीं भाई, गार्जियन अलाउ करते हो कि नहीं करते हो, इसे हमारा ठीक नहीं लगो, टेंशन लगता है। गार्जियन कहेगा देखो अब लड़की काम करवा रहा, नहीं ठीक लगता है। हाँ देखे मना है, देखिए देखना क्या है, देखनी मोबाइल में देखिए ना भी एडिट हो गए बढ़िया से। चलो किसको रोशनमा की लड़की बनाएंगे। अरे पागल, तुमको स्टार बना देंगे, इतना नहीं कि तुम कहीं जाएगा ने कि लोग तुमको पहचानेगा, मेरा गारंटी है, समझ गया ने। चलिए बोलिए, सवाल पर आइए। देखिए सवाल है जैव विविधता ह्रास के क्या कारण है, यही है ना। तो उसमें एक पॉइंट आपका है कि आवासीय क्षति और विखंडन। पहले ही बोले कि मान लिया जाए ये मेरा घर है, अभी बारिश होगी तो इस घर में आ जाएंगे, नहीं ठंडा लगेगा तो रूम में आ जाएंगे। अब घर ही ना रहे इंसान का या जानवर का तो क्या होगा, ठंडा भी उसको बाहर में बर्दाश्त करना होगा, गर्मी भी बर्दाश्त करना होगा और बारिश को भी झेलना होगा, है ना। यही चीज आपको भूगोल में पढ़ाएं कि पहले प्रकृति से मानव क्या करता था, डरता था। ठंडा, अरे बाप रे बाप, प्रकोप है भगवान के, भगवान को सहा गए, है ना। और मनुष्य जो था प्रकृति के हिसाब से चलता था, जैसे है ना वैसे। पहले तो एकदम डरता था, अब कह रहा तुम ठंडा है हम गर्म बना देंगे, तुम गर्म है तो हम ठंडा बना देंगे, उल्टा चलता है। तो उस जीवों के आवास को हमने क्षति कर दिया, तोड़ दिया। पेड़ पौधे काटे, उस पर रहा घोंसला, चिड़िया का घर, आवास उसका वही है, वो कट गया। पहाड़ को काटे, उसमें गुफाओं में रहता था शेर वगैरह, बाघ वगैरह, उसका आवास को हमने क्या किया, काट दिया। तो इस तरह से आवासीय क्षति हुआ, विखंडन हुआ, जिससे जैव विविधता धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ, ह्रास हुआ। जो जानवर उसमें रहने वाले हो तो मर गए, ठंडा से, गर्मी से, बरसात से। जब मर जाएंगे तो फिर जानवर होगा, उससे नहीं होगा तो संख्या घटा नहीं। तो जैव विविधता ह्रास, और ये ह्रास का पहला कारण है आवासीय क्षति और विखंडन। आवासीय क्षति और विखंडन का मतलब होता है जीवों के घरों को तोड़ना, चाहे वो पेड़ काटकर चिड़िया का घर तोड़ रहे हैं, पहाड़ काटकर बाघ शेर का घर तोड़ रहे हैं, या छाया में रहने वाले जीवों का पेड़ काटकर आप उसका घर बर्बाद कर रहे हैं, वही है आवासीय क्षति और विखंडन। और बोलो क्या कैसे लिखा है? अरे हाँ, पहले बहुत जंगल था, उसको काट दिया गया, वही ना बात बोल रहे हैं रे। अब जंगल क्या हो गया, घट गया, तो आवासीय क्षति हुआ ना। जो जंगल में रहने वाले जीव थे जंगले को काट दिए, तो जंगल में जीव रहेगा, वो तो घट ही जाएगा ना। तो आवास क्षति हुआ ना, वही बात है। और बोलिए, और कोई सवाल जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, उसको समझा देंगे। क्या है पारिस्थितिक स्थिरता? जैव विविधता का महत्व। पारिस्थितिक स्थिरता का मतलब होता है इस पर्यावरण को स्थिर रखना। पर्यावरण में हर चीज बैलेंस चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होनी चाहिए। कोई कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगा, अरे पागल, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? पेड़ पौधा श्वसन में क्या लेते हैं, अब पेड़ पौधा को सांस नहीं मिलेगा तो हम लोग बचेंगे। तो हर पदार्थ की, हर पार्ट का, एक जो जी चीज यहाँ मौजूद पहले से है, उन सारे जीवों को होना यहाँ बहुत क्या है, जरूरी है। वही है पारिस्थितिक स्थिरता। जैव विविधता का ये क्या है, महत्व है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट भूमिका होती है। सारे जीव मिलकर इस पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले इस पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, नहीं। खाद जाल पढ़े हो,
आहार श्रृंखला पढ़े हो। आहार श्रृंखला का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? पादप। उसको कौन खाता है? कीड़ा। कीड़ा को कौन खाए? मेढक। मेढक को कौन खाए? सांप। सांप को कौन खाए? चील। ये क्या है? श्रृंखला है, कड़ी बाई कड़ी जुटी हुई। अगर इसमें एक भी बीच से अब हटा देते हैं ना, पूरा गायब हो जाएगा। अब जो मेढक है, ये सांप जो है वो क्या खाता है? मेढक। मेढक को गायब कर दो, मेढक मिले ही नहीं, कीड़े मिले ही नहीं। सांप जब भी खाएगा कीड़ा खाएगा या तो मेढक खाएगा। छोटे जीव खाता है, छोटा जीव को इस पृथ्वी से गायब कर दो। सांप घास खाएगा, और जब घास नहीं खाएगा तो सांप तो मर जाएगा, और सांप का मरना इस पृथ्वी का खत्म हो जाना। सांप इस धरती से विलुप्त तो इस पृथ्वी भी सांप पर पृथ्वी टिका हुआ है। कहावत भले है कि नाग पर है पृथ्वी, ये बताए भी थे, लेकिन वास्तविकता है वो उस आधार पर नहीं बोले होंगे पुराने लोग, वो इस आधार पर बोले होंगे कि नाग है तो पृथ्वी है, नाग पर पृथ्वी है। लेकिन आदमी समझने वाला क्या हो गया? समझ लिया कुछ, जैसे वो कहानी बताए थे वो बंदर वाला ना, कुत्ता वाला, तो ऐसे ही है कुछ। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए। सुबह 8:30 बजे से। हाँ तो ये 12th में अब जाएगा आदमी, इसी साल ने मैट्रिक दिया है जी। हाँ तो 8:30 बजे सुबह है, उसके बाद 2 टाइम चलता है सर, भोरे और शाम को 2:30 बजे से। हाँ 2:30 से 4:30 बजे तक है, 2 टाइम आना होगा उसको। हाँ सर 3 ठीक। हाँ क्या आ जाएंगे 15-20 मिनट में, आधा घंटा। 10 बजे बोले छुट्टी दे दियो कि ये भी घर ऐसा रहते हैं ये। अच्छा और कोई एक सवाल पूछना है पूछ लो, तो छोड़ देते हैं। छुट्टी लेना एक घंटा में छुट्टी लेना है, 11 बजे हो गई बात खत्म। वो भी फ्री हो जाएंगे थोड़ा। हाँ तो जैमी का आयल तो सब घर कुछ में लिख नहीं आन रहे। और कुछ हो? अनुवांशिक विविधता, जीन के आधार पर जो विविधता पाई जाती है वो अनुवांशिक विविधता है। एक ही पौधे में कई प्रकार की विविधता है। आम, दशहरा, मालदा, लेंगड़ा, फजली, ये क्या है? उसका अनुवांशिक जीन में अंतर है। कोई आम बड़ा है, कोई आम छोटा है, कोई आम अलग आकार का है, कोई ज्यादा मीठा है, कोई कम मीठा है। ये कैसे होता है? उसके जीन के आधार पर। तो जीन्स के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को अनुवांशिक विविधता कहते हैं, जिसका उदाहरण है कि एक ही आम है, लेकिन आम में 1000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए।